आपका एक्स चुप क्यों बैठा है? क्या वो वापस नहीं आना चाहता? क्या वो आपसे बात नहीं करना चाहता? आइए आज की रीडिंग में देखते हैं। अगर ये वीडियो आपके पास पहुंच रहा है तो ये बिल्कुल आपके लिए है, बिल्कुल टाइमलेस है। जब आए तब आए, जिस भाग से रेजोनेट करे उसको क्लेम करे, बाकी का ड्रॉप कर दे। तो चलिए देखते हैं आज आपके लिए कौन से कार्ड निकल के आते हैं। पहला कार्ड आपका निकल के आया है 7 ऑफ पेंटिकल्स। दूसरा कार्ड आपका निकल के आया है 9 ऑफ स्कॉट्स। और तीसरा कार्ड आपका निकल के आया 10 ऑफ वेंड्स। आपका पार्टनर ये सोच रहा है कि क्या मैंने सही जगह मेहनत की है। वो आपका बहुत वेट कर रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं उसे डाउट है कि क्या मैं सही रिश्ते में था। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि गलती आपके पार्टनर की है। आपका पार्टनर आपको छोड़ के गया है, आप अपनी जगह बिल्कुल सही थे। शायद किसी थर्ड पार्टी की वजह से, वो थर्ड पार्टी ज़रूरी नहीं है कि कोई गर्लफ्रेंड ही हो सकता है उनकी माँ बाप या भाई बहन, कोई रिश्तेदार, उसकी वजह से शायद मुझे ऐसा भी लग रहा है किसी ने उसको मैनिपुलेट किया है, उसकी वजह से वो आपको छोड़ के चला गया है। वो वेट कर रहा है कि आप उसके पास आएँ। वो आपके पास नहीं आना चाहता है क्योंकि उसको पता है वो आपके पास आएगा, आप सवाल जवाब करोगे, उनसे बच रहा है वो आपके पास नहीं आना चाहता है। वो वेट कर रहा है क्योंकि आपने उसको हमेशा से ये आदत डाली हुई है कि भाई गलती किसी की भी हो, मैं आऊँगी, मैं मनाऊँगी। आदत तो आपकी ही डाली हुई है, लेकिन अभी जो आपने इतने लंबे समय से उसके पास आप नहीं गए हो, वो उसको एकदम से तोड़ रहा है कि भाई ये क्यों नहीं आ रही है? ऐसा क्या हो गया? पहले तो बड़े आ जाती थी, अभी क्या हो गया? अभी क्यों नहीं आ रही है? ये बात उसको तोड़ रही है, लेकिन फिर भी वो अपने आप से मेहनत नहीं करना चाहता है। वो चाहता है कि आप ही उसी के पास आओ, आप उसको मनाओ। जो दूसरा कार्ड है, वो आपको ये बोल रहा है, भई उसकी रातों की नींद जा चुकी है। बहुत गिल्ट में है वो व्यक्ति, बहुत गिल्ट में, क्योंकि उसको पता है कि गलती उसी की थी, उसने ही रिश्ता तोड़ा है, जो भी किया है उसी ने किया है। आज तक उसने जो भी किया आपने सब बर्दाश्त किया, लेकिन इस बार उसने इतनी हद पार कर दी है कि आपको पीछे हटना ही पड़ा है। उसने बहुत, बहुत पेन दिया है आपको इस रिश्ते में। फिर भी आपने शायद हो सकता है आपका रिश्ता 4-5 महीने पुराना या 4-5 साल पुराना था, और अचानक से हुआ, जो भी हुआ वो अचानक से हुआ। ऐसा नहीं है कि काफ़ी दिनों से चला, अचानक से आपको मतलब समझ में भी नहीं आया कि क्या हुआ, क्या नहीं हुआ, वो एकदम से आपको छोड़ के चला गया। लेकिन अभी वो बहुत सफ़र कर रहा है, वो अपनी गलती भी एहसास उसको हो रही है, मेंटली बहुत पेन है, दर्द में है, लेकिन बोलने की हिम्मत उसमें बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि बोलेगा तो उसकी नाक नीचे हो जाएगी ना। वो चाहता नहीं है, क्योंकि आपने तो शुरू से उसको सर पे बिठा के रखा था, तो अभी वो क्यों चाहेगा? जो थर्ड कार्ड निकल के आ रहा है 10 ऑफ वैंड्स, ये इमोशन, रिस्पॉन्सिबिलिटी और फ़ियर तीनों का कार्ड है। शायद वो अकेले बहुत कुछ सँभाल रहा है। मुझे ऐसा भी दिख रहा है कि शायद वो मैरिड है। शायद आप एक्स्ट्रा मैरिटल अफ़ेयर में हो, चल रहा है आपका, या ऐसा कुछ मुझे लग रहा है, या फिर कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन है। ऐसा मुझे लग रहा है जिसके बारे में आपको पता लग चुका है, और ये बात उसे भी पता लग चुकी है कि आप सब कुछ जानते हो। और इसी डर से वो नहीं आ रहा है, क्योंकि आपके पास आएगा तो आप उससे पूछोगे क्यों? क्या हुआ? गया था ना उसके पास, अब क्या हुआ? क्यों आया मेरे पास? ये बात उसको अंदर से खाए जा रही है। आपसे बात करना चाहता है, लेकिन बहुत डर में है वो। एक्शन डिले है, लेकिन बात ज़रूर करेगा वो आपसे। उसका एक्शन डिले है, लेकिन बात ज़रूर करेगा वो आपसे। वो अपनी हीलिंग पे फ़िलहाल फ़ोकस कर रहा है। अपने आप को वो हील कर रहा है। मैं तो यही कहूँगी कि आप ओवर एक्सपेक्टेशन ना रखें उससे, और उसको चेज़ तो आपको बिल्कुल भी नहीं करना है। उसको चेज़ ना करें, उसको चेज़ करोगे तो दोबारा वही सिचुएशन आ जाएगी। उसको लगेगा कि ये तो कहीं जाने वाली नहीं है, दोबारा से नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में डाल दो, क्या होएगा? घूम फिर के वहीं पे आ जाएगी। लेकिन इस बार आपको बिल्कुल भी ऐसा नहीं करना है। जो आपने उसको ये गंदी आदत डाली हुई है ना, कि तू कुछ भी करे लेकिन भई मैं तो तेरे पास आ जाऊँगी क्योंकि मैं तो तेरे से प्यार करती हूँ, ये रोना-धोना बिल्कुल भी नहीं करे। इक्वल गिव एंड टेक, भाई तू रिस्पेक्ट देगा, मैं रिस्पेक्ट दूँगी, तू लव देगा, मैं लव दूँगी। इक्वल गिव एंड टेक, ये नहीं है कि वो एक बार आई लव यू बोले तो तुम मुझ पे चढ़ाई कर लो, आई लव यू, आई लव यू, आई लव यू। नहीं, 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 बिल्कुल नहीं। आपको इक्वल गिव एंड टेक रखोगे। मैं सिर्फ़ इसी रिश्ते में नहीं, मैं हर रिश्ते का आपको ये कहती हूँ कि हर रिश्ते में आपको इक्वल गिव एंड टेक रखना चाहिए। अगर आप उम्मीद से ज़्यादा किसी को देते हो, तो उस इंसान को उस चीज़ की कभी भी कदर नहीं होती है, इस बात का आप ध्यान रखिए। उम्मीद से ज़्यादा कभी किसी को नहीं देना है। एक गिलास में पानी भरा हुआ, ऊपर से उसमें डाले जा रहे हो, डाले जा रहे हो, डाले जा रहे हो, भई वो तो बिखरेगा ना। वही आपने इस रिश्ते में किया। उसने इतना दिया, आपने भर के दे दिया, तो भई कहाँ उसको हज़म होगा? अरे भई गधे की आँख में घी डालोगे तो उसको तो ये लगेगा ना कि मेरी फोड़ रहा है। यही
आपके पार्टनर के साथ हो रहा है। अभी आप उसके ऊपर इतना प्यार लुटा रहे थे, सब लुटा रहे थे, तो उसको ये लगा कि मैं तो इसके साथ जो भी करूँ घूम फिर के आएगी मेरे पास ही, कहीं जाने वाली तो है नहीं। लेकिन इस बार तो आपने उसको झटका दे दिया अच्छा वाला। इस बार आपने काफ़ी लंबा गैप रख दिया, अभी आप उससे बिल्कुल भी चीज़ नहीं कर रहे हो, बिल्कुल भी बात नहीं कर रहे हो, तो वो डिप्रेशन में आ रहा है कि भाई हो क्या गया, जो बंदी मेरे बिना 1 दिन नहीं रह पाती थी, 1 दिन छोड़िए 1 घंटा नहीं रह पाती थी, वो बंदी आज इतने टाइम से मेरे से बिना बोले रह रही है। ऐसा क्या हो गया? क्या उसे कोई दूसरा मिल गया? ये फ़ियर भी उसको खाया जा रहा है कि क्या उसको कोई दूसरा मिल गया है? और रहना चाहिए, रखो ये फ़ियर। और जब वो बंदा आपके पास आए, तो उससे झगड़ा नहीं करना, उससे लड़ाई नहीं करनी, कुछ नहीं, नॉर्मल बात कीजिए। अगर वो सामने से बात छेड़ता है, तो ही आप अपनी बात रखिए, वो भी बिल्कुल इस तरीके से कि आपको कोई फ़र्क ही नहीं पड़ रहा है इन बातों से। अगर आपने दोबारा वही वो आया और आप उस पे झपट पड़े, तो उसको लगेगा हाँ, ये तो तैयार ही बैठी थी, फिर से इसको छोड़ो, चलो अपने आगे। बिल्कुल नहीं करना है आपको। उसको दिखाओ कि भाई तेरे बिना भी मैं जी सकती हूँ, तेरे बिना भी मेरी ज़िंदगी है। इक्वल गिव एंड टेक जब तक नहीं रखोगे, तब तक कोई भी रिश्ता हो सक्सेसफुल नहीं हो सकता। अभी जो आपने इसको नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में डाला है ना, उससे उसको पता चल रहा है कि आपकी कीमत क्या थी, नहीं तो आपको हल्के में ले रहा था, कहाँ जाएगी? तो अभी आपको बिल्कुल भी उसको चेज़ नहीं करना है, बिल्कुल भी वो आप तो वैसे तैयार बैठे हो, मुझे पता है आप तैयार बैठे हो कि वो कब आए, कब आए, कब आए, लेकिन अगर वो आ भी गया, तो उसको बिल्कुल नॉर्मली ये दिखाना है कि भई ठीक है, तू आ गया, आ जा। जो सवाल जवाब करने हैं उसका जवाब दे। अगर तू मेरा होके रहता है, तो ठीक है, नहीं तो भई मेरे पास मेरी सेल्फ रिस्पेक्ट है, मैं उसको ऊपर रखूँगी, तेरी मुझे ज़रूरत नहीं है। आप ये बिल्कुल मत सोचिए कि वो भाग जाएगा, बिल्कुल नहीं भागेगा। आपने इतने साल उस रिश्ते में दिए, तो उसने भी उस रिश्ते में इतने ही साल दिए हैं। ये चीज़ तो आप भूल जाइए कि वो चला जाएगा, वो बिल्कुल नहीं जाएगा। प्यार तो है, लेकिन प्यार का एहसास तभी होता है जब वो इंसान अपने पास नहीं रहता है। आपके पास जब कोई चीज़ रहे, आपको बिल्कुल भी ऐसा नहीं लगेगा कि वो कीमती है, लेकिन जब वो चीज़ आपके पास से चली जाएगी, तब आपको उस चीज़ का एहसास होगा और वही आपके पार्टनर को अभी हो रहा है कि भई, जो बंदी मेरे बिना 1 घंटा नहीं निकालती थी, जो झगड़ा होती खुद दौड़ी-दौड़ी आती थी, आज ऐसा क्या हो गया कि 4 महीने से उसने बात तक नहीं की। 4 दिन से उसने बात तक नहीं की, 7 महीने से उसने बात तक नहीं की, ऐसा क्या हो गया? तो मेरा तो यही कहना है कि उसको बिल्कुल भी चेज़ नहीं करना है आपको, बिल्कुल भी उसके पीछे नहीं पड़ना है, आए नॉर्मली तरीके से उससे बात करो, जो आपने सवाल-जवाब वो रखो और क्लियर बोलो या तो मैं या फिर मेरी सेल्फ रिस्पेक्ट, दैट्स इट। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपसे ये भाग रेज़ोनेट करे, तो कमेंट में राधे-राधे ज़रूर लिखिए और जितना भाग आपसे रेज़ोनेट नहीं कर रहा है, उसे ड्रॉप कर दीजिए क्योंकि हर रीडिंग हर किसी के लिए नहीं होती क्योंकि ये जनरल रीडिंग है। तो चलिए, जय श्री राधे राधे।